अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा में इसराइल के ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, गजा की तकरीबन पूरी आबादी हो चुकी है बेघर। साउथ लेबनान पर इसराइल ने बमबारी करके 3 बच्चों को किया हलाक। हसन नसरल्लाह ने कहा, शहरियों पर होती रही बमबारी तो इसराइल में नए अहदाफ को बनाएंगे निशाना। सदारती इलेक्शन लड़ने की जिद करने वाले जो बाइडेन को हुआ कोरोना, सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। आगे की तमाम सियासी एक्टिविटी कर दी कैंसल। उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने दिया मुतनाज़ हुक्म। खाने पीने का सामान और फल बेचने वालों से अपने नाम का बोर्ड बाहर लिखने को कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत पर मंडला रहे हैं खतरे के बादल। नाराज केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव का खुला ऑफर, कहा 100 MLA ले आओ, बनाओ सरकार। और महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी ने किया बड़ा खेल। अजित पवार को लगा बड़ा झटका। अजित पवार के 25 लीडर शरद पवार की एनसीपी में हुए शामिल। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गजा पट्टी के अस्पताली ज़राए ने सिहोनियों के ताज़ा तरीन हमले में बच्चों समेत 40 फ़लस्तीनियों के शहीद व जख्मी होने की खबर दी है। इरना ने अल-अक्सा टीवी चैनल के हवाले से रिपोर्ट दी है कि गजा पट्टी के अस्पताली ज़राए ने ऐलान किया है कि मगरबी शहर गजा के अर्रमाल महल्ले पर सियोनी फौजियों की बमबारी के नतीजे में कम से कम 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस हमले के नतीजे में मजीद 15 अफराद के जख्मी होने की भी खबर दी गई है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का कहना है कि गजा की तकरीबन पूरी आबादी बेघर हो चुकी है, कहीं कोई महफूज नहीं है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का 6 माही इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें गजा की सूरत हाल पर गौर व क़ौस किया गया। इससे पहले UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि गजा में कोई भी इलाका सेफ नहीं है। इसराइली फौज ने लेबनान के जनूबी हिस्से पर फिजाई हमला करके 3 बच्चों को हलाक कर दिया है। लेबनान की खबर रसाई एजेंसी NNA के मुताबिक इसराइली फौज ने लेबनान के जनूबी गांव उम्मुल-तत पर फिजाई हमला किया है। हमले में 3 बच्चे मारे गए। वाज़ेह रहे कि इसराइली फौज 8 अक्टूबर से लेबनान के साउथ एरियाज पर फिजाई हमले कर रही है। इन हमलों में ज़रई अराज़ी और फलों के बागात में बतौर मजदूर काम करने वाले शामी फैमिलीज भी निशाना बन रही है। इस दरमियान हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल अगर लेबनान में शहरियों पर बमबारी करता रहा तो फिर उसे इसराइल के अंदर नए अहदाफ को हम निशाना बनाएंगे। हसन नसरुल्लाह ने आशुरा के मौके पर टेलीविज़न से टेलीकास्ट होने वाले अपने खिताब के दौरान कहा कि शहरियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा तो मज़ाहमत के लिए उन आबादियों को निशाना बनाया जाएगा जो इससे पहले निशाना नहीं बनी थी। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद जान बहक हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक नंगरहार में 350 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए हैं। अफगान हुक्काम के मुताबिक मुसलसल बारिश से 400 कच्चे मकानात तबाह हो गए, जबकि बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। तेज़ बारिश के बाद मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। سفرود مسیحیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا 11 کسان دي। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की साजिश में मुलविस होने की ईरान ने तरदीद कर दी है।
अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने बयान में कहा कि अमेरिकन मीडिया पर ईरान के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की साजिश में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और बददियानती पर मुबनी है। ऐसे तमाम बातें और इल्ज़ामात गुमराहकुन हैं। ईरान के दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान नासिर कनानी का कहना है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलव्विस होने के तमाम इल्ज़ामात की पुरज़ोर तरदीद करता है। ताहम क़ासिम सुलेमानी के कत्ल में डोनाल्ड ट्रंप के बराह रास्त मुलव्विस होने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। शदीद मुखालफत के बावजूद सदारती उम्मीदवार का ओहदा न छोड़ने वाले अमेरिकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 81 साला सदर जो बाइडन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकन सदर जो बाइडन को कोरोना की मामूली अलामात हैं और उन्हें कोरोना वैक्सीन लगा दी गई हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। इस दौरान खबर यह भी सामने आ रही है कि खराबी सेहत की बुनियाद पर जो बाइडन सदारती उम्मीदवार का ओहदा छोड़ सकते हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में फल बेचने वालों और खाने पीने का सामान बेचने वालों ने अपने नाम लिखकर ठेला बंडियों पर लगा दिया है। पुलिस ने कांवड़ यात्रा के रूट पर आने वाले सभी दुकानदारों को हुक्म दिया था कि वह अपनी अपनी दुकानों के मालिक या फिर काम करने वाले के नामों को जाहिर जरूर करें ताकि कावड़ियों को कोई गुमराही ना हो। यूपी पुलिस के इस हुक्म पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने तनकीद की है। उन्होंने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के हुक्म के मुताबिक अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कावड़िए गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बाइकॉट था। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ की हुकूमत खतरे में है? दरअसल बीजेपी के नाराज लीडर और यूपी बीजेपी के साबिक सदर केशव प्रसाद मौर्य की जानिब से बगावत की खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने उनका नाम लिए बगैर उन्हें सरकार बनाने का ऑफर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिससे कयास आराइयों का दौर शुरू हुआ, तो वहीं बीजेपी में भी हंगामा मच गया है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ हुकूमत बनाओ। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत कमजोर आदमी हैं, उन्होंने ख्वाब तो देखा था सीएम बनने का, वो आज भी 100 एमएलए ले आए, अगर हिम्मत है तो ले आए एमएलए। एक बार बता रहे थे कि उनके पास 100 एमएलए हैं, आज भी वो एमएलए ले आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी। महाराष्ट्र में शरद पवार से अलग होने वाले अजीत पवार को झटके पर झटके लग रहे हैं। असेंबली इलेक्शन से पहले अब अजीत पवार की पार्टी के 25 लीडरों ने पार्टी को अलविदा कहकर शरद पवार की पार्टी ज्वाइन कर ली है।
बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीटों वाली असेंबली के इलेक्शन अक्टूबर में हो सकते हैं। इससे पहले दोनों ही अलायंस इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है। ऐसे में अजीत पवार की पार्टी के लीडर्स उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गाय ले जाने वालों को पकड़ने गई पुलिस टीम में शामिल एक सिपाही याकूब की गोली लगने से मौत हो गई। हैरत की बात यह रही कि ऑफिशियल बयान ये दिया गया कि ये गोली सब इंस्पेक्टर राजीव की जानिब से जाम हुई पिस्तौल से गलती से चल गए। एसआई राजीव जाम हुई पिस्तौल को लोड करने की कोशिश कर रहे थे, तभी गोली चली और उनके पेट से होकर कांस्टेबल याकूब के सर में जा लगी। महलूक कांस्टेबल याकूब के अहलखाना ने पुलिस के इस बयान पर गैर यकीनी का इजहार किया है। इस दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कांस्टेबल याकूब की मौत पर सवाल उठाए हैं। राजीव क्या बात हुई थी? आज बिना मेरे मुखबिर द्वारा मुझे बताया गया, मेरे मुखबिर द्वारा बताया गया कि ऐसे कि जो गोकसी गवाना में हुई थी 8/9 की रात को, उसके मुलजिम जो उसके अपराधी हैं जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं उन्हें मैं जानता हूँ। तो मुखबिर को साथ लेकर मैं संयुक्त टीम एसओजी और थाना गवाना की टीम को लेकर हूँ पूरा जंगल में पुलिया के पास गश्त कर रहे थे, उन्हें तलाश कर रहे थे। सभी ने कहा कि अपने पिस्टल कॉक कर लो, तो उसमें उपनिरीक्षक अजय हसन की पिस्टल लॉक हो गई, जिसे उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए दिया। जिसे मैं लॉक को ठीक कर रहा था तो अचानक एक्सीडेंट होकर गोली चल गई जो मेरे पेट में लगी और एक और लग गई एसओजी पे। उसके बाद मुझे एसओजी की किसी लग गई, सिपाही के? हाँ, वसीउल्लाह खान, याकूब खान। हमें तो कोई जानकारी वहाँ से प्राप्त नहीं हुई। जो साथ वाले थे उन्होंने जैसे बताया वो समझ में बात नहीं आ रही है। क्या बताया, कैसे हादसा हुआ? ये बता रहे थे कि वो मतलब रिवॉल्वर में बुलेट फंस गया था, उसको ठीक कर रहे थे, सही कर रहे थे तो गोली चल गई अचानक और वो उसके जाके लग गई। ये बात बताई गई है हमें। अब हम क्या बताएं, हम मौके पे तो थे नहीं, इसलिए हमें तो कुछ जान। वैसे ये गोली इस तरह से मतलब हमारी समझ में नहीं आ रही है कि कैसे लगी, क्योंकि यहाँ लगी है गोली और उस दरोगा के यहाँ है, उस दरोगा से मालूम करो। वो दरोगा तो अपना बयान दे रहा है ना इस तरह का। वहाँ अंदर है वो। हाँ हाँ जी। सर में तो जब ही लग सकती है जब कोई मारे। हाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। जांच आज देर रात जनपद अलीगढ़ के थाना गवाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटित हुई है। 9 तारीख की रात्रि को थाना गवाना में एक गौकशी की घटना कारित हुई थी। उस पे पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही थी। आज एक मुखबिर के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि वही गौकश इस थाना क्षेत्र में फिर से घटना कर सकते हैं। उसके लिए एक जॉइंट टीम बनाई गई। थाना गांधी पार्क, थाना गवाना और एसओजी, इनकी टीम्स ने जॉइंट मिलकर के एक दबिश दी। ये लगभग देर रात लगभग 1-1:30 बजे के आसपास जब ये टीम दबिश के लिए जा रही थी, उस दौरान सभी लोगों ने अपने पिस्टल्स को लोड किया। पिस्टल लोड करने में मज़हर हसन नाम के एक दरोगा की पिस्टल फंस गई। वो उसे लगातार प्रयास के बाद भी उसे नहीं ठीक कर पा रहे थे, तो दूसरे एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम राजीव है, इन्होंने वो पिस्टल उनसे ली और उसे वो अनलॉक करने का प्रयास करने लगे। इतने में ही अचानक गोली चल गई और वो गोली उनके खुद के भी पेट से निकल गई है और दूसरे एसओजी के सिपाही के सर में लग गई। उस सिपाही को तत्काल लेकर के रश किया गया हॉस्पिटल, जहाँ हॉस्पिटल ने उसे ब्रॉड डेड कर दिया है। हम लोगों ने उनके परिवार को सूचित कर दिया है। सभी उच्च अधिकारियों को बताया गया इसके बाद सभी टीम्स के द्वारा, तो हम लोग तत्काल मौके पे पहुँचे। हम लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर के उस सब इंस्पेक्टर का भी हालचाल जाना है। सब इंस्पेक्टर की भी स्थिति गंभीर है,
लेकिन अभी डॉक्टर्स खतरे से बाहर बता रहे हैं उनसे। अभी उनका इलाज चल रहा है सुचारू रूप से। हम लोग अपनी अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और परिवार को सूचित कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनिति ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए दावा किया कि साल 2023 में मुल्क के 16 लाख बच्चों को किसी तरह का कोई टीका नहीं लगा। उनमें पोलियो, डिप्थेरिया, टाइटनेस, चेचक और हेपेटाइटिस जैसे टीके शामिल हैं। यानी अब बच्चों की बीमारियों से बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मोदी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है ये खबर आपकी आंखों से, आपकी नजरों से बच गई हो। वर्ष 2023 में इस देश के 16 लाख बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा, मतलब एक भी वैक्सीन नहीं लगा। ये वैक्सीन, ये टीके पोलियो, डिप्थीरिया, चेचक, टेटनस, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचाने के लिए होते हैं और इसका खुलासा यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ने किया है। भारत में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और जन्म से लेकर 1 साल की उम्र तक उनको करीब 9 से 10 टीके लगाए जाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर एक ही साल में 16 लाख बच्चों को टीका नहीं लगा तो कितनी भयावह स्थिति, इन बीमारियों की महामारी की स्थिति नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता के चलते पैदा हो गई है। आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण पर जोर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण मुफ्त में कराया और उसी के चलते हम पोलियो से मुक्त हुए। लेकिन आज ये सोचकर भी डर लगता है कि क्या पोलियो और चेचक जैसी बीमारी दोबारा हमारे देश में आ सकती है। किसी भी सरकार का दायित्व है मुफ्त टीकाकरण कराना, क्योंकि एक बच्चे के लिए टीका उतना ही जरूरी है जितना पैदा होने पर उसको सांस लेना या उसका रोना। और ये कांग्रेस की सरकारों ने किया, लेकिन हमने ढिंडोरा नहीं पीटा इनकी तरह। असलियत ये है कि ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि महामारी से छूट मिलती है। लेकिन जब कोविड आया और उसमें जो टीके दिए गए उसमें इतना ढोल बाजे नगाड़े बजाए गए, इतना विज्ञापन, इतना एहसान लादा गया, मानो आपके ऊपर बहुत इस सरकार ने कोई एहसान कर दिया। लेकिन विश्व गुरु का दम भरने वाली ये सरकार, असलियत यह है कि 0 डोज फॉर चिल्ड्रन में हिंदुस्तान को विश्व के नंबर 2 पर ले आई है। हमसे आगे सिर्फ नाइजीरिया है। तो क्या सीखा हमने? 5 बड़े सवाल हैं, 5 बड़ी बातें हैं। हमने कोविड से कुछ नहीं सीखा। हमारा स्वास्थ्य बजट के अनुपात में लगातार कम हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। असलियत यह है कि गरीब को सस्ता इलाज तो दूर, जो प्राण रक्षक टीकाकरण था वो भी मुफ्त में नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 बार के अपने कार्यकाल में सिर्फ फोटो खिंचाई और विज्ञापन दिया और तीसरे बार के अपने कार्यकाल में वो अंतर कलह सुलझाने में और अपनी सरकार बचाने में मशगूल है। उनके पास स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के लिए न वक्त है न नियत है। तो अपने बच्चों की हिफाजत, उनकी जान की हिफाजत, उनको बीमारियों से बचाने का जो जिम्मा है वो भी अब आप पर है, उसको बखूबी निभाइए। ये सारी चीजें कांग्रेस की सरकारों ने इसलिए करी थी जिससे देश रोग से मुक्त हो। जो चेचक, जो टेटनस, जो पोलियो जैसी महामारियां ग्रसित करती थी उससे हम मुक्त हो। लेकिन बिना टीका लगाए 16 लाख बच्चों को हमने उन बीमारियों को भी न्योता दे दिया है। और यही होता है जब सरकार आत्ममुग्ध होकर सिर्फ अपने बारे में, अपनी छवि के बारे में, अपने फोटो के बारे में सोचती है, देश के बच्चों, देश के भविष्य के बारे में नहीं। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा में इसराइल के ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 40 फलस्तीनी शहीद। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा गजा की तकरीबन पूरी आबादी हो चुकी है बेघर। साउथ लेबनान पर इसराइल ने बमबारी करके 3 बच्चों को किया हलाक। हसन नसरल्लाह ने कहा शहरियों पर होती रही बमबारी तो इसराइल में नए अहदाफ को बनाएंगे निशाना। सदारती इलेक्शन लड़ने की जिद करने वाले जो बाइडेन को हुआ कोरोना, सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। आगे की तमाम सियासी एक्टिविटी कर दी कैंसल।
उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने दिया मुतनाज़ हुक्म। खाने पीने का सामान और फल बेचने वालों से अपने नाम का बोर्ड बाहर लिखने को कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत पर मंडला रहे हैं खतरे के बादल। नाराज केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव का खुला ऑफर, कहा 100 MLA ले आओ, बनाओ सरकार। और महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी ने किया बड़ा खेल, अजित पवार को लगा बड़ा झटका। अजित पवार के 25 लीडर शरद पवार की एनसीपी में हुए शामिल। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।